आप सभी ने अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म बागबान देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी को उन्हीं के बच्चे अलग कर देते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तरस जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे से फोन पर बात किया करते हैं, तो कभी छुप छुप के वो लोग एक दूसरे से मिला करते हैं। उसी फिल्म की असल कहानी हम आज आपको मेरठ में दिखाएंगे। यहाँ पर बच्चों ने अलग तो नहीं किया, लेकिन कुछ मजबूरियों ने, कुछ परिस्थितियों ने पति और पत्नी को अलग होने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते पति ने अपनी पत्नी के लिए एक लव लेटर लिखा है जिसका वजन 8 किलो से ज्यादा है। यहाँ पर तमाम वो किस्से, वो कहानियां और वो बातें अपनी पत्नी से लिखी थी, जिसको वो पास रह के, उनके साथ रह के अपनी पत्नी से करना चाहते थे। ये इनकी पत्नी है। आप देखिए कि पत्नी भी हैं यहाँ पर, लेकिन पत्नी अभी भी अल्मोड़ा में है। और ये जो आप देखिए, ये पति हैं जो अपनी पत्नी से अलग रहते हैं, लेकिन आज भी दोनों एक दूसरे को दिल और जान से प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी के चलते दोनों को एक साथ रहना पड़ रहा है। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका और क्या राज है इतना बड़ा लव लेटर लिखने का? ये मेरा नाम जीवन सिंह बिष्ट है। और जहाँ तक इसको लिखने का सवाल है, क्योंकि मेरे से मेरी पत्नी 400 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा उत्तराखंड में रहती है, तो इसलिए याद तो आती है, तो उसको कोई जानकारी भी नहीं यहाँ की जानकारी लिखने देने के लिए ही मैंने इतना विशालकाय पत्र लिखा है, जिसमें मैंने अपनी आत्मकथा और भारत के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में और उस दौरान जो घटनाएं घट रही थी भारत में, जैसे कारगिल युद्ध है, उड़ीसा त्रासदी है और कंधार विमान अपहरण कांड है, तमन उनका मैंने पूरा ब्यौरा लिखा है। पूरी सच्चाई लिखने की कोशिश की है मैंने कि इस दौरान जो है ऐसी इस तरह की घटनाएं हमारे देश में घटी हैं। तो इसके अलावा बहुत सारा लिखा है, जैसे कि आपका ब्रह्मांड हुआ, पाताल हुआ, पृथ्वी हुआ। मेरा सवाल यही है, ये जो पत्र है, ये पत्र कब से आपने लिखना शुरू किया था? क्यों लिखा था? क्या आपके माइंड में ऐसा आया था जो आपने इस पत्र लिखने की शुरुआत की अपने पत्नी के लिए? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे थे आप। बिल्कुल उस समय जो है, एक तो उस समय फ़ोन मोबाइल तो थे नहीं, चिट्ठियाँ थी। उस समय चिट्ठियाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय हो जाता था, उसमें बहुत समय लग जाता था। उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती कि भी इतना समय हो गया, क्या बात है, क्या है। तो मैंने इसलिए वह पूरा भ्रम दूर करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए और यहाँ के बारे में जानकारी लिखने के लिए अपनी आत्मकथा में वह पूरा सा ब्यौरा लिखा हुआ है कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे मेरठ में क्या क्या हो रहा है, क्या यहाँ की मतलब क्या पहचान है। इसके बाद हमने पूरे भारत के बारे में लिखा है, 210 विश्व के 10 देशों के बारे में लिखा है और आपके भारत के। अच्छा, क्या वो सब बातें आपने इस पत्र में लिखी है जो एक शादीशुदा पति अपनी पत्नी से रात दिन शेयर करना चाहता है, लेकिन आप दूर थे, इसीलिए आपने इस पत्र के सहारे वो सब बातें अपनी पत्नी से की? हाँ, वो मैंने इसका माध्यम बनाया मैंने। अगर भले ही ये पहुंचने में लेट हुआ, बहुत देर में गया, इकट्ठा काफ़ी समय लगा इसको लिखने में, लेकिन वो समस्याएं हमारी सब वहाँ पहुँचने पढ़ने के बाद वो समस्याएं, उसकी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं उसको। क्या क्या गलतफहमियां थी उनके मन में जो दूर हो गई थी? बस यही है कि मतलब इतने दिनों के बाद आते हो और क्या करते हो, क्या क्या है, कुछ पता तो रहता नहीं है। खाली चिट्ठी आती है तो कम से कम 4-5 महीने उसको जाने में लग जाता है तर उस समय, तो इसलिए चिंता तो रहती है। उसी चिंता को दूर करने के लिए मैंने ही इसीलिए यह पत्र लिखा है उसको, और ताकि वो भी समझ लें, गांव वाले भी समझ लें और पूरे देश के लोग भी समझ लें, वो अपने पर भी लागू कर सकते हैं। अगर कोई मेरे जैसा भाई कोई वहाँ से कोई नौकरी करता है, अलग रहता है परिवार से, तो ऐसा नहीं कि मेरी कहानी अलग है, उनकी कहानी भी मेरे से मिलती जुलती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं। और लेकिन सवाल वही करते हैं जो लोग अपने परिवार के साथ रह कर के नौकरी करते हैं, रहते हैं, और जो अलग होकर नौकरी करते हैं, जो बाहर आते हैं, प्रदेश जाके रहते हैं, जो जीते हैं, अलग थलग पड़ते हैं, समस्याओं का, परेशानी का झूलना पड़ता है, रहना पड़ता है, टकराना पड़ता है समस्याओं से, और कई समस्या आती हैं, तो उनसे जाके पूछिए। तो उसी में से एक मैं भी हूँ सर। तो अच्छा जीवन जी, क्या करते थे आप उस समय जब आपकी पत्नी से आपको मिले काफी समय हो जाता था मिले हुए,
और कैसे आपने अपनी पत्नी को फिर संतुष्ट किया, कैसे आपने उनको अपने बारे में सारी बातें बताई? भाई मेरा माध्यम यही रहा कि मुझे यही दिमाग में रहा कि मैं किस माध्यम से उसको संतुष्ट कर सकूं, बता सकूं, समझा सकूं, कह सकूं, वह जानकारी हासिल कर सके, वह देख सके, सुन सके। तो इसीलिए उन्होंने इसको जो है हमारे पत्र के पहुंचने के बाद, पढ़ी तो नहीं थी ज़्यादा, वो कुछ भी नहीं थी, तो और लोग मोहल्ले के लोग वो पढ़ाते थे, बताते थे, समझाते थे, तब उसके दिमाग में आया। तो उससे मुझे लगा कि हाँ मेरी जो यह जो मेहनत है लिखने की है, 4-5 महीने की जो भी है, वो मेहनत मेरी सफल होगी। क्या करते थे आप यहाँ मेरठ में? मैं यही करता था। मैं नौकरी क्या करते थे? मैं तो इनकम टैक्स में एक 4th क्लास की नौकरी करता था सर मैं। उस समय फिर जाना नहीं होता था आपका? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये बताएं, जब पत्नी से आपका विवाद हुआ, क्या वो विवाद था और उस समय बच्चे कितने थे? विवाद का कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल गलतफहमी, हमारा कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। वो तो गलत फहमी आप बताने, कुछ गलत फहमियाँ थी उनके? नहीं नहीं, ऐसा ये गलत फहमियाँ आई है तो गलत फहमियों को दूर करने के लिए ही मैंने किया, ऐसा कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। कितने कितने बच्चे थे जब आपने पत्र लिखा था? कितने बच्चे आपके साथ रहते थे? कितने पत्नी के साथ रहा करते थे? नहीं, उस समय तो पूरा परिवार ही वहीं रहता था। आप अकेले मेरठ? हाँ मैं अकेला था उसमें पूरा परिवार जो है, बच्चे हुए, लड़कियां हुई, सब वहीं थी, शादी भी नहीं हुई थी किसी की, तो मैं अकेला था यहाँ, आखिरी नौकरी करता था। किस सन की बात है, किस समय की बात है जब आपने पत्र लिखा था? यह 1999। अच्छा, अब आपकी पत्नी, आपके बच्चे कहाँ हैं सब? क्या उनसे बातचीत चलती है आपकी अब? देखो इस समय तो मेरे 4 बच्चों की शादी हो चुकी है और 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है, और लड़का एक मेरे साथ है, और यह पोता पोती पीछे खेलने देख रहे हैं। और पत्नी इसमें मैं मानता हूँ इस समय गांव में थोड़ा सा खेती बाड़ी है, उसको थोड़ा सा देख रही है, जब हमारे पूर्वज की जो ज़मीन है तो उसको देखने का कोशिश कर रही है, देख रही है। तो फिर दोनों की अभी भी वही जिम्मेदारियां अलग अलग है, वही मजबूरियां हैं। वहाँ उनके ऊपर खेती बाड़ी की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर आपको, आपके ऊपर आपके पोती पोता, आपके बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। ये तब तक था जब तक मैं सर्विस कर रहा होता, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जहाँ रहेंगे एक साथ अधिक समय बिताएंगे, समझ रहे हैं, बिल्कुल एक साथ ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा समय बिताएंगे। और अभी अभी मार्च के महीने में वो आई थी अभी, और तो उसके बाद वो गांव छोड़ा था, उसके बाद लॉकडाउन चल गया, तो लॉकडाउन चला हुआ है। चलिए, जब तो पत्र का जमाना था, मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, लेकिन अब पत्र भी, अब मोबाइल भी है, फोन भी है, तो क्या फोन पे बात चलती है आपकी? हाँ बिल्कुल वार्तालाप चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोपहर भी है, शाम भी, बिल्कुल फेस टू फेस बात होती है। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सीधे बात कर सकते हैं आप। जो मजबूरियां आपकी थी, आपकी नौकरी की मजबूरी थी, तो पत्नी की जिम्मेदारियां थी, घर की, परिवार की थी, अब आप रिटायर हो गए, वो सब खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब सही है। अब जो बातें पहले रह गई थी, जो आप इस लेटर में नहीं लिख पाए, अब दिन रात रह के अपनी पत्नी के साथ वो सब शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, यह मौका मुझे, हाँ बिल्कुल यह मौका मुझे तब मिला है जब मैंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके और मैं फ्री हुआ हूँ, रिटायर हो गया हूँ। तो बिल्कुल आप आने वाले समय में अगर आप संपर्क बनाए रखेंगे तो इसका पता आपको चल ही जाएगा। तो बिल्कुल हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपके भी और आपकी पत्नी की भी, आपके परिवार की भी। तो बिल्कुल ये देखा आपने, 8 किलो का ये पत्र है, ये काफ़ी विशाल पत्र, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये पत्र, इसको लव लेटर कह सकते हैं, क्योंकि ये वो लव लेटर है, ये वो पत्र है जिसको एक पति ने अपनी पत्नी से 400 किलोमीटर दूर रहते हुए लिखा है। क्योंकि पति नौकरी करते थे, उन पर नौकरी की मजबूरियां थी, परिवार को पालने की मजबूरियां थी, तो वहीं परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी पत्नी के सिर पर थी, जो अल्मोड़ा रहती थी। अब दोनों एक साथ रहेंगे, ऐसा इनका कहना, रिटायर हो गए हैं। जो बातें तब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं कर पाए, जो कमियां रह गई थी तब नौकरी करते हुए, वो सारी कमियां आज एक दूसरे के साथ वो पूरी कर लेंगे। मेरठ से राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।